आप ज़रूर बताएं कि हमारे इतना से इतना सही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि बिंदु 4, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो बताइए आप किस चतुर्थांश में स्थित होगा। ये फोर्थ में स्थित होगा। देखिए एक्स का वैल्यू हमारा इसमें प्लस है, वाई का माइनस है, तो यानी एक्स माइनस किस में होता है, एक्स प्लस होता है, वाई माइनस होता है। फोर्थ चतुर्थांश में आपका आंसर इज द राइट आंसर, यानी कि फोर्थ चतुर्थांश। देख लीजिए आप कोऑर्डिनेट अगर बनाएंगे तो इस तरह बनेगा, यानी कि आप ये 4 होती है, इसमें से पहला वाला एक्स डैश होता है, ये एक्स होता है, इधर वाई होता है, नीचे वाई डैश होता है। तो यहाँ पे आपको देखिए इसमें अगर ये वाला हो गया तो इसमें प्लस प्लस होते हैं इसके निर्देशांक, यानी कि जो भी प्लस प्लस रहेगा इसमें हो जाएगा कि माइनस और प्लस होता है, और तीसरा में माइनस माइनस होता है, और चौथा में आपको प्लस माइनस होता है। तो ये बताइए कि किस कोऑर्डिनेट का हो जाएगा, यानी कि प्लस और माइनस, प्लस माइनस आपके किस चतुर्थांश में आएंगे, फोर्थ चतुर्थांश में आएंगे। ठीक है, इसको हम पहला कहते हैं, इसको दूसरा, और इसको तीसरा, और यहाँ पे चौथा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा कोऑर्डिनेट का हो गया। ठीक ना, इसीलिए आंसर आज द राइट आंसर, यानी 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चतुर्थांश चौथे के हो जाएंगे। कह रहे कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु इतना के कोटि का मान होता है। बताइए कोटि का मान किसे कहते हैं, यानी कि कोटि किसे कहते हो। बताइए एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को बाबू भुज कहते हैं, है ना। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो इसमें कोटि का वैल्यू कितना है, कोटि का वैल्यू देखिए, इसमें पहला कोऑर्डिनेट एक्स होता है, दूसरा हमारा वाई होता है। तो यानी कि एक्स का वैल्यू इसमें 6 हो गया, वाई का वैल्यू 4 हो गया, तो 4 हमारा कोटि हो जाएगा। यानी किसका वैल्यू ज्ञात करना है, कोटि का मान बताना है, तो कोटि का यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर भुज का पूछता तो हमारा भुज 6 हो जाता है। ठीक है, चलिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। इसकी बीच की दूरी को आपको ज्ञात करके बताना है। तो दूरी सूत्र आप जानते हैं कि क्या होता है। दूरी सूत्र होता है दोस्तों x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। y2 के जगह पे अगर x2 के जगह पे देखेंगे तो -2 और फिर -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे दिया है y2 के जगह पे 3 है, -3, माइनस माइनस यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा, यानी कि ये माइनस माइनस -4 हो जाएगा। तो -4 का अगर स्क्वायर करते हो अंडर रूट है, तो ये देखो करने और काम खत्म, यानी कि सॉरी इस तरह नहीं कर सकते हैं, इस तरह नहीं करेंगे हम। यहाँ पे क्या कर लेंगे कि अंडर रूट, यानी कि इसको लिख सकते हो हम 60 जब बाहर निकलेगा तो ये 4 में बदल जाएगा। तो आंसर इसका आपका हो जाएगा 4 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। कह रहा है कि बिंदु 2,3 के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। ये बताइएगा आप कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप आंसर में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि बिंदु है 8,10 तथा b बराबर दिया है 4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक, यानी कि मध्य बिंदु का इसमें नियामक आपसे पूछा। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, है ना। उसी तरह y का अगर निकालना होगा तो y1 प्लस y2 बटा में 2, है ना। इसका कर लेंगे तो x1 के जगह पे यहाँ पे देखिए 8 है, यानी कि 8 प्लस फिर 4, तो ये बताओ बटा में 2। उसी तरह 10 और 6 बटा में 2। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 12 भागे 2, और ये हो जाएगा 16 भागे 2, यानी इसको अगर कटा देते हैं तो इसका x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 6 और उसका 8, यानी कि 6 और 8 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 और 8 आपको दिया है, 6 और 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर आपका ये। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस बिंदु a बराबर 4,5 तथा b बराबर 6,5 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, इसका भी आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु आप देखिए कैसे कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट वाले को जोड़ दीजिए, कोऑर्डिनेट इसका यानी कि 4 और 6 डिवाइडेड बाई 2, उसी तरह 5 और 5 बाई
2, यानी कि ये हो जाएगा आपको 10 को डिवाइड कर दो 2 से, यानी कि 10 से भागा दे दीजिए। यहाँ पे भी हो जाएगा 10, यानी कि आपका इसका 5 और 5 आ जाएगा अगर कटाइएगा तो, ठीक है। यानी कि 5 और 5 5 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर, बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि 7 बिंदु -5,7 और 1,3 के बीच की दूरी क्या होगी। इसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, तो दूरी सूत्र का उपयोग कर लीजिए, यानी कि x2 मतलब 1 - 1 में से माइनस करेंगे हम 5 को, है ना, स्क्वायर प्लस y2, यानी कि यहाँ पे 3 और -7, 3 - 7 कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए -1 और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5, तो यहाँ पे आपको ये हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका, बताइए, ये आपको घटा लीजिए तो यहाँ पे बच जाएगा -4, है ना, इसका तो देखिए दोनों तरफ -4 है, तो दोनों तरफ -4 और -4 है, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। 16 को जोड़िएगा तो 32 हो जाएगा। 32 को अगर बाहर निकालिएगा तो ये अगर 2 बार 5 आप लिखते हैं, 5 बार 32 को क्या लिख सकते हैं, √32 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, यानी कि 5 बार। तो देखिए 2 2 मिल गया, यानी कि 4 2 2 गुणे 2, यानी बाहर निकल जाएगा, एक √ में रह जाएगा, तो यानी कि इसको कर सकते हैं 4√2, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4√2, यानी कि सी द राइट आंसर, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। इसके बीच की दूरी आपको क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। अभी आप बताए हैं, इसको कमेंट में आप बताइएगा कि 8 का आंसर क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है, तो y अक्ष से बताइए क्या दूरी होगी। तो y अक्ष आपको ऊपर वाली ये जो खड़ा है इसको हम y अक्ष कहते हैं। तो y अक्ष से कोई भी दूरी, यहाँ से आप कितना दूरी किधर बढ़ रहे हैं, या इधर बढ़ सकते हैं या इधर बढ़ सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, x अक्ष कहते हैं। वैसे ऑप्शन में अभी आप देख सकते हैं y अक्ष और कोटि दोनों सेम चीज होता है, तो एक ऑप्शन में 2 आंसर सही नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा x अक्ष द राइट आंसर, ठीक है। x निर्देशांक, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अगला 10th क्वेश्चन, बिंदु 8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। कह रहा है बिंदु 8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो बताइए, अभी आपको बताए थे प्लस प्लस किस में आता है, पहला में आता है प्लस और प्लस, दोनों प्लस ही में है, x और y दोनों, तो यह पहला हो जाएगा, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है बिंदु -4,3 किस स्थिति किस पाद में है, किस पाद में होगा, यानी पाद या चतुर्थांश कह लो, पाद कह लो या चतुर्थांश कह लो, सेम बात होता है, पाद भी और चतुर्थांश भी। तो ये बताइए, पहला माइनस में है, यानी x माइनस में है और y प्लस में है, तो ये हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश में, किसमें हो जाएगा, दूसरा में, ठीक ना, इन द बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। x अक्ष से उस बिंदु की दूरी क्या कहलाती है। तो x अक्ष में बताइए, x अक्ष किसको कहते हैं, यही होता है, ये y अक्ष होता है, तो x अक्ष से कोई भी दूरी को हम क्या कहेंगे, y कहेंगे, यानी कि y इसमें दिया नहीं है, तो इसका दिया होगा दूसरा नाम कोटि, यानी y अक्ष को दूसरे नाम से जानते हैं, कोटि के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। बताइए, ये पहले चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्लस प्लस है, तो प्रथम चतुर्थांश में ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश आपको दिया गया है, ठीक है, इसमें प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिंदु -3,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। -3,5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये आपको बताना है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए पहला माइनस, दूसरा प्लस, तो माइनस प्लस आपका दूसरे में आता है, तो ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा। कि बिंदु -3, -7 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित है, ये बताइए आप।